देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में एक नए विकल्प जिसकी शुरुआत कल 2 अक्टूबर को हो गई, जन स्वराज की। और जन स्वराज ने एक बड़ा गेम खेला है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पार्टी के, उसको एक दलित चेहरा को बनाया है। देखिए, जो जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव खुद प्रशांत किशोर ने कहा है कि 6-7 महीने में पूरी तरीके से जो है वो चुनाव होकर एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से एक आईएफएस अधिकारी को जो है इस पार्टी की कमान दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि इस बार जो है बिहार विधानसभा में कोई बड़ा खेल होगा। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। लगता है कि कोई बड़ा खेल होगा। खेला होबे लग तो रहा है कि जिस तरह से आगाज हुआ है जन स्वराज पार्टी का, तो आगाज ऐसा है तो अंजाम भी लगता है कुछ धमाकेदार ही होगा। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि कल यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी और कल पटना का जो वेटरनरी कॉलेज है उसके प्रांगण में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, नए राजनीतिक दल का, जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। अब तक ये जन स्वराज एक अभियान था, अब उसमें पार्टी जोड़ दिया गया है तो वो एक राजनीतिक दल बन गया है और इसको चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। मतलब ये चुनाव आयोग के साथ निबंधित हो गया है, रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है और इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी। आज से ठीक 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू की थी पश्चिमी चंपारण में भितहरवा आश्रम से, जो महात्मा गांधी का बनाया हुआ आश्रम है, और अब तक वो सैकड़ों गांव घूम भी चुके हैं और जन स्वराज का उन्होंने नारा दिया, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, और उनको अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है और पैसे की भी कोई कमी नहीं दिख रही है। जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है उससे लग रहा है कि फंडिंग भी बड़ी मजबूत है। जब पार्टी में आईएएस आईपीएस अधिकारी रहेंगे तो फंडिंग की दिक्कत तो आने नहीं वाली है नहीं, ही। ये आईएएस आईपीएस से आगे की चीज है ना। उनका कहना, प्रशांत किशोर का, जो जिन्होंने कि मैंने इतने नेताओं को जो रणनीति सिखाई, चुनावी रणनीति, और चुनाव जिताया, तो उन्होंने मुझे मतलब गुरु दक्षिणा में दिया है। तो बड़े बड़े नेताओं की गुरु दक्षिणा कोई 150 में थोड़ी होगी, करोड़ों में होगी। तो ये बात है। और कल प्रशांत किशोर ने उसमें अपना 4-5 बड़े बड़े मतलब मुद्दे पर बात की, जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से घोषणा पत्र है वो जन स्वराज पार्टी का। एक तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटे में शराब को फिर से चालू कर देंगे। ये बात कुछ लोगों को अटपटी भी लगी कि गांधी जयंती पर आप शराब चालू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है बिहार में वो फेल कर गई है और हम लोग 1 घंटे के अंदर शराब चालू बंदी कर को दें। ख़त्म करके शराब चालू करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से उम्र के जितने भी लोग हैं, मतलब जिनको हम लोग वरिष्ठ नागरिक कह सकते हैं, उनको 2,000 रुपये हम लोग मासिक पेंशन देंगे। अभी कुछ 400 रुपये सब मिलते हैं। तो एक तरह से समझिए कि काफ़ी बड़ी छलांग हो गई। तीसरी बात उन्होंने कही कि महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, जो महिलाएं कुछ उद्योग धंधा लगाना चाहेंगी छोटा बड़ा, तो उनको हम लोग बैंक से दिलवाएंगे, लोन दिलवाएंगे 4% के ब्याज पर, मतलब थोड़ा कम कम ब्याज पर दिलवाएंगे। और उन्होंने कहा, गुजरात से तुलना करते हुए कहा कि बिहार का जो सीडी रेशियो है बहुत ख़राब है, मतलब बिहार में जो बैंकों में पैसे जमा होते हैं उसके हिसाब से बैंक बहुत कम कर्ज देते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़्यादा कर्ज दिलवाएंगे बैंकों से और कम ब्याज दर पर दिलवाएंगे। चौथी बात जो उन्होंने बड़ी बात कही, वो उन्होंने कही कि हम लोग भूमि सर्वेक्षण पर ही जाके नहीं रुकेंगे, हम लोग भूमि सुधार करेंगे। भूमि सुधार करेंगे। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स की उन्होंने बात कही है कि भूमि सुधार कहेंगे। उन्होंने कहा कि 70% लोग बिहार में बिल्कुल भूमिहीन है। तो बातें तो खैर बहुत अच्छी अच्छी हुई है, कानों को तो सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब उसको कितना इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होता है। जी, वही बात है। कल एक प्रशांत किशोर ने दलित कार्ड खेल जी दिया जी है। बिल्कुल। लोगों को, राजद को ये डर था कि ये प्रशांत कुमार पांडे हैं। जी आपने जी सुना भी जी होगा, जी काफी चर्चा हुई थी कि जी प्रशांत कुमार अगड़ी जाति से आते हैं, तो लोग क्यों दलित समाज उनको सपोर्ट करे। बिल्कुल। राजद ने एक लेटर भी जारी कर दिया था। जी जी लेकिन अब कल जो है प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो है वो एक दलित समाज के बिल्कुल बिल्कुल। आईएफएस अधिकारी को जी जी। बनाया है। तो ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया कि प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया है मनोज भारती को। और ये जो मनोज भारती हैं, ये दलित समुदाय से आते हैं। मधुबनी में एक बेनीपट्टी प्रखंड है, वहीं के खिरहर गांव के हैं और ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, आईएफएस ऑफिसर थे, 88 बैच के थे। और काफ़ी अच्छा इनका आप देखेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। नेतरहाट से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर कानपुर आईआईटी से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की, बीटेक किया, फिर दिल्ली आईआईटी से इन्होंने एमटेक किया
उसके बाद ये भारतीय विदेश सेवा में आ गए और 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर में, 4 देशों में एम्बेसडर रहे भारत के। तो काफ़ी ऐसे देखिए तो इनका बहुत अच्छा मतलब बायोडाटा है, प्रभावशाली है। और उन्होंने कहा कि ये मनोज भारती हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे, मार्च तक रहेंगे। और देखिए आपने सही कहा कि जो बाकी विरोधी लोग जो है प्रशांत किशोर के, वो इस बात को लेके हमलावर थे कि ये ब्राह्मण है। प्रशांत किशोर अपने नाम में पांडे सरनेम नहीं लगाते हैं, लेकिन बार बार विपक्षी दल जो उनके हैं वो प्रशांत किशोर पांडे कह के लोगों को याद दिला रहे थे कि भाई ये ब्राह्मण आया है, इससे जरा बच के रहो, ये बिहार में दलितों और पिछड़ों की राजनीति खत्म कर देगा, सामाजिक न्याय का दुश्मन है वगैरह वगैरह। एक तरफ उन्होंने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की इनके विरोधियों ने। तो इस तरह से इन्होंने अपने आप कह सकते हैं कि इन्होंने नहले पर दहला चला है प्रशांत किशोर ने कि ठीक है, हमारा जो पहला अध्यक्ष है वही दलित समुदाय से है। तो ठीक है, राजनीति में इस तरह की पैंतरेबाजी होती रहती है। अब देखना पड़ेगा कि ये मनोज भारती जो है ये कितना स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये बस कठपुतली रहेंगे और संचालक जो होंगे वो तो प्रशांत प्रशांत किशोर किशोर ही रहेंगे। तो इन रबर स्टंप से ज्यादा इनकी जैसे आपने पहले हमारे वीडियो में कहा था कि मुख्यमंत्री तो जनस्वराज का कोई और हो लेकिन जाएगा, सुपर लेकिन सुपर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रशांत बिल्कुल किशोर ही प्रशांत किशोर रहेंगे। तो अभी भी कहा जा सकता है कि ठीक है सुपर अध्यक्ष, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने उनको कल मंच पर हजारों लोगों के सामने एकदम मनोनीत किया कि हाँ ये है कि, और वो उठ के आ गए, किसी को उसका उसका मतलब प्रक्रिया नहीं बताई गई कि को कैसे चुनाए गए, क्या हुआ, कितने लोगों से राय विमर्श किया गया, क्या कोई वोटिंग हुई। सीधे उन्होंने नहीं, तो कहा वोटिंग की बात उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद जो है हाँ, लेकिन फिर अभी से। तो लगा कि एकदम मनोनयन है ना। अभी तो जो कल हुआ तो लगा कि मतलब प्रशांत किशोर ने मनोनीत कर दिया। यदि वो एबीसी किसी को मनोनीत कर देते तो वो बन जाता। तो खैर ये तो होना ही था। देखिए जन स्वराज में तो ये तो एक अकाट्य बात है कि प्रशांत किशोर ही सर्वे सर्वा है। ये इस पर तो कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। मतलब सब उनका पैसा लगा हुआ है, उनकी मेहनत है, उनका ब्रांड है, सब कुछ उन्हीं का है। तो फिर नेचुरल है कि दूसरे की क्या हस्ती हो। कल की दूसरे भीड़ को देख के कई लोग जो है वो आकलन लगाने लगे कि इस बार जो है बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। नहीं, बदलाव तो देखिए भीड़ तो अच्छी खासी आई थी, और यदि हम लोग सोचे तो और ज़्यादा भीड़ आ सकती थी। बिहार के कई जिले अभी बाढ़ग्रस्त हैं, बाढ़ में डूबे हुए हैं। यदि वो वाली स्थिति नहीं रहती, सभी जगह सामान्य स्थिति रहती, तो इससे ज़्यादा भीड़ आती। तभी भी भीड़ अच्छी खासी थी और उसमें मतलब उत्साह भी देखा गया। तो ये बात तो देखिए खतरे की घंटी तो बजा ही दी है प्रशांत किशोर ने। बाकी दलों के लिए तो खतरे की घंटी बजा ही दी है कि भाई लो मैं आ गया वाली स्थिति तो बना ही दी है उन्होंने। और ये धीरे-धीरे उन्होंने मार्च में गांधी मैदान में भी एक रैली की घोषणा की है। तो वो तो मतलब बिहार का सबसे बड़ा मैदान है, और गांधी मैदान में यदि आप सफल रैली कर देते हैं तब तो कल जदयू के कई पुराने नेता भी देखे गए हैं जी, मंच जी। पे, बिल्कुल, और बिल्कुल, राजद के कुछ पुराने बिल्कुल। सदस्य जो है वो भी मंच पे जी, देखे गए। देखिए देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर राजनेता तो देखिए मौसम वैज्ञानिक होता है ना। वो तो मौसम को आँकते रहते हैं कि किधर की हवा बह रही है, किधर जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है वो कल इसलिए पहुँचे थे ये देखने के लिए कि भाई प्रशांत किशोर कितने पानी में हैं, कितनी धमाकेदार इनकी शुरुआत हुई है। इसलिए अगर उनको लगेगा कि नहीं भाई इनके साथ आने में हमें फ़ायदा है, तो देखिए अगले आने वाले महीनों में बहुत लोग धड़ाधड़ इस्तीफ़े भी देंगे। कोई राजद से असंतुष्ट हो जाएगा, कोई जदयू में असंतुष्ट निकल जाएगा। तो ये सब अभी दिलचस्प समय आने वाला है बिहार की राजनीति में। जी। देखिए, अब दिलचस्प समय आने वाला है बिहार की राजनीति में, और कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेल हो जाएगा। प्रशांत किशोर की जिस तरीके से कल रैली हुई और रैली में जो भीड़ आई, तो कहीं न कहीं ये भीड़ अगर कन्वर्ट हो जाती है वोट में, तो एक बड़ा बदलाव बिहार में हो जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।